नमस्कार। बालोद फिटनेस क्लब के यूट्यूब चैनल के दूसरे वीडियो में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो बिगिनर्स के लिए, जो योग करना चाहते हैं पर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कहाँ से शुरू किया जाए, किस तरह से शुरू किया जाए। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक योगा जो कोर्स होता है, बेसिक आसन, अभी आसन में भी योगा में भी 8 अंग होते हैं, योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम जो आम आदमी के काम आने वाली जो चीजें हैं योग की, वो है मुख्य रूप से 3 है। पहला है आपका आसन, दूसरा है आपका प्राणायाम और तीसरा है आपका ध्यान यानी मेडिटेशन। तो कम से कम जो बेसिक योग आसन का अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं, केवल उसको करिए। 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे सारे आसनों को करने में, और आप उस 20 से 25 मिनट यदि सप्ताह में 4 दिन भी कर पाते हैं तो आप अपने शरीर में उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखेंगे, आपके परिवर्तन देखेंगे, आपके शारीरिक क्षमता में, आपके काम करने की क्षमता में, आपके सोचने की क्षमता में, आपकी जो शरीर का बल है, स्फूर्ति है, सब में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। जितने भी आसन हैं वो सिर्फ 4 स्थितियों में ही हो सकते हैं। पहला, एक तो खड़े होकर, जिसको दंड स्थिति बोलते हैं। दूसरा, बैठकर, हम जो आसन करते हैं उसको बैठक स्थिति के आसन बोलते हैं। तीसरा जो वर्ग है जिसमें कैटेगराइज करते हैं वो होता है लेट कर। लेकिन लेट कर क्या, चित लेट कर। आप जब चित्त लेट जाते हैं, उत्तान स्थिति, सुपाइन पोजन, आपका चित्त लेटने के बाद सिर आकाश की ओर हो, तो वो होता है सुपाइन पोजीशन। और चौथा होता है आपका पश्चिम उत्तान, यानी जब आपका पट लेटते हैं और आपका जो चेहरा है, आपका फेस है, वो जमीन की तरफ हो, यानी पेट के बल लेटे होते हैं, तो वो प्रॉन पोजीशन हो जाता है। तो ये 4 स्थिति के अलावा और कोई भी स्थिति नहीं बनती जिसमें आसन होते हैं, क्योंकि कोई भी हवा में रह के आसन तो कर नहीं सकता। आसन में स्थिर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आसन पे रहते हैं तो आप उसमें स्थिर बने रहिए 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। हर आसन के लिए एक समय सीमा है, उस समय सीमा में आपको स्थिर रखना है, तब उसका लाभ आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। तो आसन में जाने के बाद उसमें स्थिर रहना ही उस आसन की सफलता है या सिद्धि है। चलिए अब करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में आसन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर जोड़े हुए, हाथों को इस तरह ऊपर ले जाइए, सिर के ऊपर लॉक करिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करना है, एड़ियां उठानी है। दंडासन, पहला आसन दंडासन। धीरे से सांस छोड़ते हुए हथेली अपने सिर पर, फिर से एक बार सांस भरते हुए स्ट्रेच करेंगे और सबसे पहले दाईं ओर झुकते हैं, तिर्यक दंडासन। दंडासन के बाद तिर्यक दंडासन, फिर से सामान्य स्थिति पे आ जाएंगे, फिर से सांस भरते हुए स्ट्रेच करेंगे ऊपर और बाईं ओर तिर्यक दंडासन। तो एक बार दाईं ओर तिर्यक दंडासन, एक बार बाईं ओर तिर्यक दंडासन। इसके बाद एक पैर मोड़कर इस तरह अपनी जगह पर उसे स्थिर कर लीजिए। दोनों हाथ धीरे से ऊपर ले जाकर हाथ जोड़ लेंगे, वृक्षासन। बॉडी बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है वृक्षासन। पहले एक पैर से करना है, फिर दूसरे पैर मोड़ेंगे, जांघ पर इस तरह रखेंगे, दोनों हाथ धीरे से ऊपर ले जाएंगे, बॉडी का बैलेंस करते हुए ऊपर स्थिर रखेंगे। वृक्षासन आपके शारीरिक संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक आसन है वृक्षासन। चलिए इसके बाद करेंगे हम पश्चिमोत्तासन। पैर के घुटने बिना मोड़े हुए सामने देखते हुए नीचे झुकते जाएंगे और अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे थोड़ी देर। के बाद एड़ियों को पकड़कर सिर को घुटने की ओर स्ट्रेच करिए। यदि आपका सिर घुटने में टच हो जाता है तो पूर्ण पश्चिमोत्तासन आपसे लग जाता है। यदि नहीं होता तो जितना होता है उतना ही करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रेच करके स्ट्रेचिंग बढ़ाएंगे।
फिर से आप देखिए, इसके बाद पश्चिमोत्तासन के बाद अर्ध कटी चक्रासन। कमर पर इस प्रकार हाथ रखनी है, सांस लंबी भरना है और सांस रोककर पीछे बेंड होना है। थोड़ा सा आप देख रहे हैं कमर आपकी वहीं पर है, ठीक है। कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के बाद दोनों पैर फैला लेंगे। अगले आसन के लिए हम जा रहे हैं। दोनों पैर फैलाकर पहले दोनों हथेलियों से दोनों अंगूठे को टच करेंगे बिना घुटना मोड़े। घुटना नहीं मोड़ना है। अब दाएं हाथ पर बायां हाथ रखकर या बाएं हाथ पर किसी भी एक साइड से दाएं हाथ रखकर दूसरा हाथ ऊपर और मोड़ते हुए अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे, नजर ऊपर की ओर। अब दाएं पैर पर बायां हाथ, दायां हाथ ऊपर, सिर हथेली की ओर, धीरे से कमर के पीछे से मोड़ते हुए हाथ लाएंगे, ट्विस्ट करेंगे जितना आप कर सकते हैं। कोणासन। कोणासन के बाद हम इसी में एक पैर आपका आड़ा रहेगा, एक पैर सामने वर्टिकल खड़ा रहेगा, ठीक है। और एक पैर में जैसे आप टिक कर दूसरा पैर ऊपर, सिर नजर सामने की ओर, त्रिकोणासन। अब त्रिकोणासन दूसरी तरफ से, ये दाएं पैर में आपने है ना एंकल को ग्रिप करके टिकना है, उस पर टिक जाना है। दूसरा हाथ अपोजिट, सिर सामने और शरीर इस तरह त्रिकोण की तरह कर्व रखना है, बेंड रखना है। त्रिकोणासन। हर आसन को 5 से 10 सेकंड स्थिर रहना है आसन में जाकर। चलिए अब करेंगे दाएं पैर से वीरासन। पैर मोड़ना है 90 डिग्री पर, दूसरा पैर पीछे। अब दोनों हाथ को बगल से ले जाते हुए ऊपर आप जोड़ भी सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। वीरासन 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड इस आसन में स्थिर रहना है। सारे आसन आपको ध्यान रखने हैं। मैं एक एक बार बता रहा हूँ वीडियो को छोटा बनाने के लिए। आपको 2-2 बार हर आसन रिपीट करना है। चलिए दूसरी तरफ से वीरासन। बायां पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ, शरीर का भार पूरी जांघों पर। आपके जांघ की मांसपेशियों के लिए, पैरों को मजबूत करने के लिए वीरासन। इसके बाद हम चलते हैं अगले आसन की ओर, अर्ध बैठक आसन, हाफ सिटिंग पोजीशन। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उस पोजीशन पे जाना है। बस ध्यान ये रखना है आपका चेस्ट और मुड़ा हुआ घुटना एक लाइन पर आएगा। आगे चलते हैं, वज्रासन पे आ जाते हैं। दंड स्थिति के सारे आसन समाप्त हुए, बैठक स्थिति में आते हैं। पहला आसन है दंडासन। इस स्थिति में बैठना दंडासन कहलाता है। दंडासन के बाद दोनों हाथ पीछे ले जाकर पकड़ लें, सांस लंबी भरते हुए फिर छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, माथा जमीन से टिका देंगे, दोनों हाथ बगल छोड़ देंगे। शशकासन, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, पूरा शरीर का भार ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन होता है शशकासन, और रिलैक्स करने के लिए। शशकासन के बाद हम अगले आसन पे आते हैं, मंडूकासन। मंडूकासन पहले हथेलियों से करना है, उसके बाद मुट्ठी बांधकर। तो सबसे पहले सांस छोड़ा, पेट अंदर, सांस रोककर पेट अंदर खींचना है, दाएं हाथ पर बायां हाथ, और सांस रोके हुए कंडीशन में नीचे झुकना है, नजर थोड़ी सामने। इस स्थिति में आने के बाद आप सांस लेते रहें। आपके पेट के अंगों पर एक दबाव महसूस होगा। आपकी जो बीट है ना, जो रक्त संचार है, पल्स है, वो आपको हथेली में फील होगी। फिर हथेली बदलकर बाएं के ऊपर दायां हाथ, पेट अंदर की ओर खींचना है, सांस रोककर नीचे जाएंगे, और इस स्थिति में आने के बाद सांस लेते रहेंगे। धीरे धीरे सामान्य श्वास लेना है, कोई भी जोर नहीं करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। फिर से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब तीसरी बार करेंगे मंडूकासन, मुट्ठी बांधकर, जिसमें अंगूठे अंदर की ओर बंद होंगे, सांस छोड़ते हुए
पेट अंदर खींचेंगे, सांस रोककर, दोनों मुट्ठी नाभि के अगल बगल झुक जाएंगे, फिर सांस सामान्य लेते रहेंगे। ये था आपका मंडूकासन। डायबिटीज और डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसके लिए मंडूकासन बहुत ही अच्छा आसन है। आगे आते हैं मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में आप ध्यान रखेंगे हाथ और पैर बिल्कुल सीधे रहें। अब देखिएगा, सांस भरते हुए पीठ का गड्ढा बनाना है। ये हो गया आपका कैट पोज, कैमल पोज। और सांस छोड़ते हुए पीठ को उभारना है, अपनी दाढ़ी को छाती की हड्डी से लगाना है। तो 3 बार इसको करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के बाद हम आ जाते हैं पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथ को इस तरह बैठकर एड़ी पर टिका लेंगे और कमर को सामने की ओर सांस भरते हुए आगे ले जाएंगे। उष्ट्रासन के बाद हम करने वाले हैं अगला आसन बैठक स्थिति का, एक पाद जानु शीर्षासन। पैर मोड़कर जांघ के बगल में, दूसरा पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए सामने जाएंगे। अपने पैर पकड़कर सिर को जितना आपसे आ सकता है घुटने की ओर लाना है। यदि आप घुटने तक पूरा टच कर लेते हैं, इस प्रकार पकड़ के स्ट्रेच करते जाना है, सिर को घुटने की ओर लाना है। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए जो पैर सीधा है, तो आपकी आसन सिद्ध हो जाता है। फिर दूसरे पैर से करते हैं। अभी बायां पैर सीधा, दायां पैर मोड़कर थाई से लगाना है। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए पैर पकड़ लीजिए या एंकल पकड़िए और अपने आप को खींचते जाइए, स्ट्रेच करिए। घुटना मोड़ना नहीं है, कोशिश करिए सिर आपका घुटने तक पहुंच जाए। पूर्ण एक पाद जानु शीर्षासन बहुत ही अच्छा आसन है स्पाइन के लिए। साइटिका का पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, पैरों में जिनको झिनझिनाहट आती है, पैर में दर्द रहता है, बहुत अच्छा आसन। अब इसी को दोनों पैर से करेंगे, है ना। द्विपाद जानु शीर्षासन। आप देख रहे हैं दोनों पैर सीधे, मैंने हथेली से पैरों को पकड़ा और अपने आप को स्ट्रेच करके सिर नीचे लाता गया। घुटना मोड़ना नहीं है, जितना आप झुक सकते हैं। स्ट्रेच होगा आपको थाई में और पैर में। तो ये हुआ द्विपाद जानु शीर्षासन। एक पाद जानु शीर्षासन के बाद द्विपाद जानु शीर्षासन। अब आते हैं आगे गोमुख आसन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है आपके डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। आपको फीमेल्स में जो गर्भाशय से संबंधित प्रॉब्लम है उन्हें कंट्रोल करने के लिए, पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम कंट्रोल करने के लिए, और साथ में आपके लोअर बैक पेन और सियाटिक पेन, है ना। यदि कमर की नस दबी हुई है, पैर में दर्द आता है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। तो आप देख रहे हैं एक पैर मोड़ना है, उसके ऊपर से दूसरा पैर मोड़ कर लाना है और इस तरह एक हाथ ऊपर से एक हाथ नीचे से पीछे जाकर मिलाना है, सीना तान कर रखना है। गोमुख आसन एक बार सामने से आप देखिए। ये हम लेके आए दायां पैर बाएं पैर के अंदर से और बगल में रख लीजिए। अब दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर से इस तरह क्रॉस। सबसे पहले स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा झुकना है सामने, बहुत बढ़िया। अब जो पैर ऊपर से मुड़ा हुआ है वही हाथ ऊपर से और दूसरा नीचे से पीछे की ओर दोनों हाथों को मिलाना है, कंधे और सीना तान कर रखना है। इस पोजीशन में आपको 10 से 15 सेकंड स्थिर रहना है। गोमुख आसन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है जिनको बैक पेन रहता है, लोअर बैक पेन रहता है, सियाटिक पेन रहता है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं पद्मासन। जितने भी ध्यान की क्रिया की जाती है, पद्मासन बहुत ही अच्छा आसन है ध्यान क्रियाओं के लिए। साथ में आपको जिनको पालती नीचे बैठने में कमर दुखता है और बैठ नहीं पाते, घुटना दुखता है, उन्हें इस आसन की प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए। ये पद्मासन है और पद्मासन में अब इस तरह हाथ को मुद्रा बनाकर हम लगा रहे हैं योग मुद्रा। जो पेट से संबंधित जितनी भी समस्या है, डायबिटीज़ है, डाइजेशन से रिलेटेड और यूरिन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है और गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम है, महिलाओं को बहुत आराम मिलता है। योग मुद्रा पद्मासन में आने के बाद दोनों हाथ इस तरह घुटने पर रखकर धीरे धीरे झुकते जाइए सांस छोड़ते हुए और आखिरी में माथा टिका के रखना है। थोड़ी देर स्थिर रहना है, आप जितनी देर स्थिर रह सकते हैं। एक बार, तीसरी बार आप देख सकते हैं इसको।
अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करना पद्मासन में ही है। पद्मासन में आने के बाद ये तीसरा तरीका है, पीछे हाथ लॉक किया, सांस भरा, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे माथा जमीन से, और दोनों लॉक हाथ को पीछे स्ट्रेच करेंगे जितना ऊपर आप ला सकते हैं। कंधे के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। आपके फ्रोजन शोल्डर जिनको रहता है इन्हें अवश्य करना चाहिए। जिनके कंधे जाम रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है स्ट्रेच करके योग मुद्रा लगाना। चलिए अब आगे चलते हैं अगले आसन की ओर। अभी बैठक स्थिति के आसन सारे लगभग हो चुके हैं। इसके बाद हम उत्तान स्थिति यानी चित लेट कर, उत्तान मीन्स सुपाइन पोजीशन, उत्तान स्थिति में आ जाते हैं। चित लेट गए। चित लेट कर सबसे पहले हम करेंगे कटी उत्तान आसन। कटी उत्तान आसन के लिए दोनों एड़ियों को जुड़ा के रखेंगे, जोड़ के इस तरह दोनों कोहनियों को बगल में टिकाएंगे जमीन पर। अब सांस भरते हुए धक्का लगाएंगे कोहनी पर और कमर का जो कर्व है उसको बनाएंगे अकड़ा कर। आपका सिर और हिप बस जमीन पर रहेगा, बाकी पूरा स्पाइन इस तरह कर्व्ड होके ऐसा मुड़ा हुआ तान है ना, हवा में स्थिर रहेगा। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको स्पाइन में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, झुकने उठने बैठने में समस्या होती है, कमर में दर्द रहता है, उस गले में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दूसरा आप इसमें करने वाले हैं सेतु बंद आसन। दोनों पैर मोड़ लेंगे, दोनों पैर मोड़कर दोनों हाथ सीधा पैर के पास ले जाएंगे और कमर को उठाते जाएंगे। यह है सेतु बंद आसन। दाढ़ी जो आपकी है वो आपके चेस्ट बोन से इस तरह टच रहे, नजर सामने की ओर। ये आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट स्थिर रहना है। यहाँ वीडियो कम छोटा बनाने की वजह से मैं कम समय में किया है। आपको 1 मिनट कम से कम स्थिर रहना है। सेतु बंद आसन के बाद अगले आसन में हम आते हैं पाद हस्तोत्तान आसन या उत्तान पादासन। इसमें हम जैसे कि हम दाएं पैर से कर रहे हैं, दाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से अच्छे से ग्रिप करके पकड़ना है और पैर को ऊपर तानते जाना है घुटना सीधा होने तक। शुरू में आपका घुटना सीधा नहीं होगा, रोज रोज प्रयास करिए। अब बाएं पैर से बाएं अंगूठे को पकड़कर ताना। अब देखिए घुटना मेरा सीधा है, आपका भी धीरे धीरे सीधा होता जाएगा और आपका पैर पूरी तरह स्ट्रेच हो जाएगा। तो जिनको नॉक्टर्नल क्रैम्प्स होते हैं, पैरों में झुंझुनी आती है, दर्द रहता है कमर में, साथ में साइटिका नर्व कंप्रेस होने की वजह से पैर में जलन दर्द रहती है, कमर के नर्व कंप्रेस होने से साइटिका जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत आराम होता है। अगला आसन पवन मुक्त आसन। एक पैर से पहले करेंगे एक पाद पवन मुक्त आसन। घुटना मोड़ के लॉक करना है और चिपका लेना है छाती से और अपनी दाढ़ी को घुटने से टच करके रखना है। पेट की बहुत सारी बीमारियां है ना, पेट में गैस होना, पेट में जलन होना, पेट साफ नहीं होना, ये सारी पवन मुक्त आसन से दूर होती हैं। सबसे पहले एक एक पैर से करेंगे। अब हमने किया दाएं, के बाद बाएं पैर से किया। आसन में कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड स्थिर रहिए, दबा कर रखिए, धीरे से सांस छोड़ते हुए पैर नीचे छोड़ देंगे। अब दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों पैर से पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों घुटने मोड़ कर लॉक करेंगे उंगलियों से। अब सांस छोड़ते हुए अपनी दाढ़ी को दोनों घुटनों के बीच ले जाएंगे और स्थिर रहेंगे कम से कम 15 सेकंड। डायबिटीज और पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। आगे चलते हैं। पवन मुक्त आसन के बाद अब हम जाएंगे पादांगुष्ठ नासा स्पर्शनासन, यानी पैर के अंगूठे को लॉक करके लाना है इस तरह, जैसे हमने किया। ये बाएं पैर पकड़ा, उसको लॉक किया, ऊपर उठाया, थोड़ा स्ट्रेच किया एक दो बार स्ट्रेच करने के बाद सांस छोड़ते हुए कोहनी सीधे नीचे आनी चाहिए, नाक से टच करना है और इस आसन को 10 सेकंड के लिए स्थिर रहना है। रोक के रखिए अपने आप को। जो अच्छा कर सकते हैं वो चेस्ट तक पूरा लगा सकते हैं अंगूठे को। चलिए एक पैर से हुआ, दूसरे पैर से करते हैं। दूसरा पैर मोड़ा, पंजे लॉक किए हाथ से। अब सांस छोड़ते हुए, ये ध्यान रखना है, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे लाएंगे, थोड़ा ऊपर जाते हुए नाक को टच करेंगे। एक पादांगुष्ठ नासा स्पर्शनासन, ठीक है।
एक एक पैर से अभी हमने किया। अब दोनों पैर से पादांगुष्ठ नासा स्पर्शन करेंगे। दोनों पैर इस तरह उठा लेंगे मोड़कर, एड़ी से एड़ी, अंगूठा से अंगूठा, हाथ से लॉक करेंगे। हाथ से लॉक करने के बाद सीधे ले आएंगे वर्टिकल। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे खींचना है और पैर नीचे लाना है, अपने नाक को उससे टच करने की कोशिश करना है। शुरू में आपसे टच नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास रखिए 8 से 10 दिन में आपसे ये आसन पूरी तरह लग जाएगा। ये आसन आपके हिप्स के लिए, थाइज के लिए, और जो हमारे हिप बोन और जो कमर का जो जोड़ है, कमर का और जांघों का, उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ठीक है, अगला आसन हम करने वाले हैं पादांगुष्ठ नासा स्पर्शन आसन के बाद अगला आसन है मरकट आसन। ये चित लेट के बेसिक आसनों में आखिरी में करना है, सबसे आखिरी में चित लेट कर करने वाले आसन में मरकट आसन। ये याद रखिए, इसको लास्ट में ही करना है। दोनों घुटना मोड़ा, थोड़ा सा गैप रखा। अब दोनों घुटने एक तरफ बेंड कर देना है, सिर अपोजिट, दोनों हाथ अपोजिट फैले हुए, पूरा ढीला छोड़ देना है शरीर। ठीक दूसरी तरफ, अब दोनों घुटने एक दूसरी तरफ, सिर दूसरी तरफ, दोनों हाथ फैले हुए, शरीर ढीला छोड़ देना है। ऐसा एक एक बार करना है 10-10 सेकंड। अब कंटिन्यू चलाएंगे, बायां दायां बायां, दोनों घुटने एक साइड, सिर अपोजिट, दोनों घुटने एक साइड, सिर अपोजिट। कम से कम 8 से 10 बार करेंगे। तो जिनको कमर में हमेशा दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, उन्हें ये रोज थोड़ा सा करना चाहिए। करते ही आपको आराम मिलेगा दर्द से। बहुत ही अच्छा। मरकट आसन 1 था। अब हम करने वाले हैं मरकट आसन का दूसरा पोज, जिसमें हमने एक पैर मोड़ा, बायां पैर मोड़ा, इस तरह लाना है, उसको दबा के जमीन की ओर ले जाना है, सिर अपोजिट दिशा में और हाथ भी विपरीत दिशा में। आपका प्रयास रहेगा इस तरह हथेली से दबाते हुए घुटने को जमीन तक आपको लाना है। कमर ट्विस्ट होता जाएगा और कमर का लचीलापन आपका बढ़ेगा, कमर का दर्द इससे आराम होगा। साइटिका में बहुत ही अच्छा आसन है मरकट आसन। दूसरी तरफ से करते हैं। एक करवट आ गए, पैर मोड़ा, उस पैर को आप दूसरे हाथ से दबा के रखेंगे, दूसरा हाथ अपोजिट खोल लेंगे और घुटने को प्रेस करते जाएंगे उधर जमीन तक। शरीर ढीला रखेंगे, कमर में बहुत तेज मरोड़ होता जाएगा और आपकी कमर फ्लेक्सिबल होती जाएगी। कमर का दर्द, पीठ का दर्द और साइटिका में बहुत लाभदायक है मरकट आसन का ये पोज। अब करने वाले हैं मरकट आसन का तीसरा पोज, जिसमें एक करवट आ जाते हैं, है ना, विष्णु मुद्रा। भगवान विष्णु जिस आसन पे सोते हैं या बैठते हैं, उस पे आने के बाद ये मैंने लिया, दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ना है और हाथ पकड़ने के बाद एकदम सीधा रखना है, घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, प्रेस करके सीधा करना है। शुरू में आपसे सीधा नहीं होगा, धीरे धीरे प्रेस करके आपको इस तरह पूरा पैर स्ट्रेच करना है। सिर उल्टी दिशा में और दूसरा हाथ उल्टी दिशा में फैला लेंगे, है ना। अंगूठे को पकड़कर पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, सिर्फ पकड़ आपकी अंगूठे में रहेगी, धीरे से छोड़ देंगे। दूसरी तरफ से करेंगे। अब दायां पैर मोड़कर, ऊपर वाला पैर मोड़कर लाना है, ये मोड़कर लाए। अब उसको बाएं पैर से उसके अंगूठे को पकड़ लेंगे अच्छे से, ग्रिप बना के, ताकि छूटे मत। अब धीरे धीरे पैर तानते जाएंगे उधर जो आपको दिख नहीं पा रहा है, घुटने सीधे कर लेंगे, ये वाला हाथ अपोजिट डायरेक्शन में फैल जाएगा और सर अपोजिट घूम जाएगा, घुटने से ढीला छोड़ देंगे। मरकट आसन 3 बहुत इंपॉर्टेंट आसन साइटिका और बैक पेन के लिए, स्पाइन पेन को कम करने के लिए, लोअर बैक पेन कम करने के लिए। अब आ जाते हैं पश्चिमोत्तान स्थिति में। पश्चिमोत्तान स्थिति यानी पट लेटना। अब पट लेट कर कुछ आसन करेंगे। पश्चिमोत्तान स्थिति यानी पट लेट कर करने वाले आसन में सबसे पहले हम करेंगे मकर आसन। मकर का अर्थ होता है मगर। जब मगर कोल्ड ब्लडेड होता है, उसको धूप लेना होता है, तो नदी से बाहर निकलकर इस तरह मुंह खोलकर वो बैठा होता है, तो ये पोजीशन कहलाती है मकर आसन। अब इसमें आने के बाद दोनों अपने कोहनी जमीन पर लगा देना है, एल्बो, और अपनी दाढ़ी को इस तरह विश्राम में रखना है। लंबी सांस लीजिए। अब सांस भरते हुए एड़ी को झटके से अपने हिप में टच होकर अपने आप जाने दीजिए वापस। इस तरह 8 से 10 बार करना है। 1 2, सांस भरा। अब दोनों पैर से सांस भरते हुए
हिप से टच रहेंगे। सांस भरा छोड़ा, सांस भरा छोड़ा। इस तरह आपको एक एक पैर से 8-10 बार और 5 बार दोनों पैर से करना है। मकर आसन के बाद अगला आसन है हमारा भुजंगासन। दोनों हथेली चेस्ट के बगल में ले आएं। सबसे पहले करेंगे अर्ध भुजंगासन। इसमें जब हम सांस भरते हुए उठेंगे तो हाथ पूरा नहीं खोलेंगे, आधा ही खोलेंगे, थोड़ा मुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। सांस छोड़ते हुए सामान्य, फिर से लगाएंगे पूर्ण भुजंगासन। इसमें धीरे धीरे हाथ आप सीधा करते जाएंगे। तीसरी बार में कोशिश करिए, सांस भरते हुए जाइए और पूरा हाथ सीधा करके स्थिर रहिए कम से कम 10 से 15 सेकंड। पूर्ण भुजंगासन स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन, पीठ दर्द और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। सामान्य हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद अगला आसन है शलभासन। शलभासन के लिए हथेलियों को दोनों तरफ जांघों के अंदर दबा लेंगे। आपकी दाढ़ी जमीन से लगी हुई। अब हथेली के बाद जांघों पूरे पैर को हम पीछे से उठाएंगे और सिर को भी हल्का सा ऊपर उठा के सामने देखेंगे, अपनी दाढ़ी ऊपर उठा के। आप देख रहे हैं आपकी थाइज भी हवा में है, आपके पूरे पैर हवा में है। इस पोजीशन को, और सिर भी आपका थोड़ा उठा हुआ है, बिल्कुल जितना उठा सकते हैं उस स्थिति में 15 सेकंड आपको रहना है। ये आपके हिप के लिए, हिप मसल्स के लिए, हिप फैट कम करने के लिए, और जो आपके कमर का कर्व होता है, कमर के पीछे जो चर्बी जम जाती है जिसकी वजह से हमारा शरीर बेडौल हो जाता है, उस कर्व को वापस पाने के लिए शलभासन। शलभासन के बाद ये है धनुरासन, जिसमें दोनों पैर मोड़कर पीछे से पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए तानते हुए शरीर को धनुष की आकृति देंगे। आपका सिर्फ पेट और कमर का कुछ हिस्सा ही जमीन पर रहेगा, बाकी सारा कुछ आपको धीरे धीरे करके ऊपर इस तरह आसन में आने की कोशिश करना है। पट स्थिति के बेसिक सारे आसन हो गए। अब आप धीरे से आपके सारे बैठक स्थिति, दंड स्थिति, बैठक स्थिति, उत्तान स्थिति और पश्चिम उत्तान स्थिति, चारों कंप्लीट हो गए बेसिक योगा अभ्यास में। अब आप शवासन लास्ट में सारे आसन होने के बाद अपने आप को 1 से 3 मिनट तक पूरा ढीला छोड़ दें। जो भाव आपके मन में आ रहे हैं आने दें, खुद से कुछ न सोचें और शांत मन से बैठे रहें। चलिए, आखिरी में थोड़ा सा प्रार्थना हम कर लेते हैं। चूँकि हम योग से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, तो प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्ययमामृता। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।